हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ कमेंट के जवाब देंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए कमेंट के जवाब भी नहीं दिए। और जो कल वाली वीडियो के कमेंट हैं उनके जवाब देंगे। सबसे पहले तो अरबी में कितना पानी नहीं डालते, धीमी धीमी आंच में पकाओ। इतना सारा जीरा नहीं, अजवाइन में छोंको और प्याज डालो, फिर मसाले डाले, थोड़ा पानी डाले, अरबी धीमी धीमी आंच में पकाओ। तो फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के अनुसार बता दो। सबसे पहले तो वो कढ़ाई इतनी तेज़ होती है, आपने देखा मैंने उसी तेल में ही अजवाइन जीरा डाला था कि मतलब जिसमें वो तली थी अरबी, तो इस वजह से ना वो ज़्यादा तेज़ हो गया था। तो एक कमेंट आ रहा, अब श्राद्ध के बाद कराना कटिंग, श्राद्ध में बाल नहीं कटवाती। ओके मैडम जी, तो ज़्यादा तैयारी मत कर। मुझे अभी कटवाना नहीं बेटा, श्राद्ध चल रही है। श्राद्ध क्या हुआ है? कनागत बोल रहा है जिनको। अच्छा हाँ, कटवा ले। बैठो आप, ये भी कटवाओगा बाल। श्राद्ध में याद आ रही इन सारों बहन भाइयों को याद। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट है @कवाइश टीस्ट, पता नहीं क्या नाम है, मेरे से भी पढ़ा है ना। बहुत लंबा नाम है। इन्होंने बोल रखा मेरे बच्चों के लिए, बच्चों को क्या तमीज़ सिखा रखी है मोनिका तुमने इन्हें। बच्चों को बोलने की तमीज़ नहीं, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, खाना खाने की तमीज़ नहीं, कैसे रहा जाता है ऐसी तमीज़ नहीं। क्यों भाई, मेरे बच्चों ने क्या कर दिया जो तुमने इतना बड़ा ये ज्ञान दिया? तो मेरे बच्चों ने ऐसा क्या कर रखा? तमीज़ नहीं है। ये हो जावे, ये किसी ने सच कहा, जब पूरा समावे है ना तो कोई नहीं जीने देता किसी भी तरह। अरे मेरे बच्चों को देखो, बिना पढ़ाई के पागल हो रहे हैं। सबके बच्चे स्कूल में जाए, ये बेचारे घर पे बैठे हैं, और ऊपर से ये उपदेश दिए जा रहे हैं ना खाने की तमीज़ नहीं, पहनने की तमीज़ नहीं है। क्या तमीज़ नहीं है? मेरे बच्चों को तो बतेरी तमीज़ है। तो भाई जो भी कोई है ना, ये तो मैं आपकी नॉलेज के अनुसार बता दूं, मेरे बच्चों को ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तमीज़ है। और आज तो बोलते हैं, आज के बाद नहीं मेरे बच्चों के बारे में बोलना। एक तो मेरे बच्चे आपको ही घर से बेघर, पढ़ाई से बेपढ़ाई हैं, और ऊपर से आप इतने अच्छे उपदेश दे रहे हैं। बताइए, बदतमीज़ वाला क्या काम कर रखा मेरे बच्चों ने वीडियो में? आप कमेंट करके बताना। चलो आपकी बात ही हम मान लेंगे कि मेरे बच्चों ने ऐसा क्या काम कर रखा जिसमें बदतमीजी दिखाई दे रही हो। ये मेरे मासूम से बच्चे कितने अरमान मान रखे इन्होंने, और क्या नहीं पता। आदि 11 साल का, अब उसका जन्मदिन आने वाला है। 10 साल की ये है, और 4 साल का ये है, मतलब इसका चौथा साल अभी स्टार्ट हुआ। तो भाई किसी को बच्चों को ना सोच समझ के जी लेन दो, हमें रोटी तो खा ही लेन दो। चलो कुछ तो और तो हो नहीं रहा, थोड़ा सुकून है, बिना टेंशन के रोटी तो खा ही लेवे हम। या फिर ये भी बंद कर दी जावे मेरी और मेरे बच्चों की। ऐसा हमने क्या बिगाड़ रखा? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आदमी कमी निकाल ले, ऐसा इनका क्या उठा रखा? एक कमेंट आ रहा था अवनी तोमर का, ये किसका घर है? तो भाई ये मेरे भाई का घर है। तो भाई सालोनी सिंगल का एक कमेंट आ रहा, ये क्या ड्रामा करती हो रोज रोज बच्चों का नाम बदल कर? तो भैया ड्रामा तो कुछ नहीं है, ये हकीकत है जो भी है। इसका नाम इसलिए बदल रही हूँ कि आपने देखा भी होगा इसके कितनी सारी चोटें लगती है हर रोज़, कितनी सारी इसको, मतलब दिन में को ये किसी न किसी खतरे से गुजरती है। तो मुझे किसी ने बताया कि इसका नाम ही चेंज कर दो।
आपने देखा है छत से गिरी। मैंने पहले भी शायद वीडियो में बताओ 1-2 बार। फिर यो एक गाड़ी से बची, बिल्कुल बड़ी बारीक, मतलब 4 पहियों की गाड़ी से इतनी सी कमी थी गाड़ी की और इसके बीच में, ये देख लो बिल्कुल निन्नक सी। और एक बार यो भागी थी गंगा में, तो ये 3 बार तो ऐसी बचली मेरी लड़की रव्या कि इसका रव्या नाम लेने को तो मन ही नहीं करता अब जा बिल्कुल भी। इसलिए मैंने इसका नाम चेंज किया है और अब इसका यही नाम रहेगा। और गुरवी स्कोर, वेरी नाइस वीडियो मोनिका बहन, थैंक यू जी। एक है कि यहाँ पड़े रहने से काम नहीं चलेगा, 4 आदमी परिवार को लेकर जाओ, फैसला करो, 4 बच्चे को कितने महंगाई में कौन पालेगा। ये बात आपने तो सोच भी ली, जिसके बच्चे उसे तो होश भी नहीं है इस चीज़ की। जिस घर में से निकल कर आ रहे उसमें तो किसी को भी, बड़े छोटे भी है, लेकिन किसी को कोई होश नहीं है इस चीज़ की। अपने घर जाओ। तो फ्रेंड्स एक कमेंट हो रहा था कि मतलब अमित चौधरी का भी पढ़ा जो मैंने, अपने घर जाओ। तो भैया पहली बात तो वो मेरा घर है ही नहीं, क्योंकि वो मेरा घर होता तो मेरे साथ ये सलूक ना होता। और इतना होता है आदमी चुप ही तो रह सके। अब हमने चुप रह के भी देख लिया, हम 1 महीने से किसी से कुछ भी नहीं कह रहे थे। जून के बाद जब मैं अपने मायके से गई थी उसके बाद किसी को कुछ भी। उन्हें तो इस चीज़ की भी दिक्कत है, अगर मैं अपने बच्चों से बात कर रही ना, इस चीज़ की भी दिक्कत है। आप बताओ ये दिक्कत कैसे हटाओगी? क्या अपने बच्चों के साथ बोलना बंद कर दूं मैं? हमने भैया बिल्कुल चुप रह के देख लिया, बिल्कुल 1 महीने से ना तो किसी पे खर्चे का प्रेशर कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ला दिया ठीक है, नहीं ला कोई बात नहीं, नमक की खा रहे। बच्चों के भी यही हाल था, बच्चे कह रहे हमारी फीस भर दो, फीस भर दो, और वहाँ से रिप्लाई आता है हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे। रोज़ रोज़ टीचर बच्चों को परेशान कर रहे और बच्चे मुझे कर रहे, तो मैं भैया कहाँ से भरूँ? मैं बोल दूँ थी कह दो भाई अपने पापा से। तो ये चीज़ होती है। लेकिन भाई आप सबको तो ये दिखा है कि ये अपना मज़े में पड़ी है, लेकिन मेरे 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने लग रही, उनका कुछ नहीं है। बस आपको मेरे मज़े दिखाई दे रहे हैं। जो मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इनका बचपना नहीं दोबारा से लौटने का, ना ये उम्र दोबारा से लौटने की। और यही उम्र थी पढ़ने की, जिस उम्र में आज ये दर दर भटक रहे। और इसके पापा को जरा सी भी होश नहीं है। मैं तो उनको ही कहूँगी, बाकी को तो मेरे से, मुझे वैसा किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। और ना मैं कहती बाकी को कि कमी उनकी है, क्योंकि जिनके बच्चे हैं उन्हें पता रहना चाहिए ना। आज मैं अपने बच्चों को यहाँ पर किसी को कुछ भी मरवाऊँ छेतू, मेरी इजाज़त के बिना कोई हाथ लगा देगा मेरे बच्चों के? तू भी नहीं कह सकता, कोई हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो एक सुनीता तनावर कह रही थी पूरा महादेव टू भागवत से आगे सारी मेहजादी, तो वो बुरा महादेव था वहाँ पे मतलब पूजा कर रहे थे हम, मैं तो उसको पढ़ रही थी वहाँ पे। तो भाई ये मेरी वीडियो के कमेंट थे परसों वाली के, इस वाले फ़ोन में देख रही है मैं कमेंट। तो फ्रेंड्स अब पढ़ेंगे परसों वाली वीडियो के कमेंट। परसों से भी अगले वाली वीडियो का, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना कमेंट के जवाब नहीं दिए। अपने घर चली जाओ, अपने पति से खर्चा पानी मांग कर घर चलाओ, वहीं रूम पर कब्जा कर रखो और अपने में मस्त रहो। बच्चों की पढ़ाई का इस साल तो पूरा करा लो। भैया
कोशिश तो हम भी कर रहे हैं। देखो आपने सुझाव दिया, देखो ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैं भी लगी हुई हूँ, देखती हूँ। कोशिश यही रहेगी कि मेरे बच्चों का साल खराब ना हो, बाकी ऊपर वाले की मर्जी क्या होगा। देख इसे नहीं पहनते, इससे जितनी माला करी है वो काउंटिंग करते हैं, समझ गई। जो ये गले में पहन रही, इसको बाहर बना बांधते हैं। अच्छा इसको बाहर बांधा है जहाँ जयमाला करा है बैठ के। अब वहाँ पे मतलब देखा है कि कितनी जयमाला होगी, कितनी बार करी, मतलब एक बार दूसरों से क्या मिला रही है, वहीं पर जाकर उनकी छाती पर मूंग दड़ो। बहन रैल है और छाती पर मूंग भी डाल है। पर वो जानवर 5-5 6 जानवर जो इकट्ठे हो रहे वहाँ पे, उन्हें कौन झेल लेगा। अब एक दो को तो देखे भी आदमी हिम्मत भी करे कि चल, लेकिन वे इतने सारे जानवर इकट्ठे हो रहे वहाँ पे, 5-6 आवे जो एक साथ, तो उनका क्या करना चाहिए फिर, ये कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। तो फ्रेंड्स ये हो रहा है गुस्सा। और ये बताओ आप कि इनू देख लो, जब मेरे ससुरे ना ऐसा बाल पकड़े होंगे, वैसे तो ये पल्ला करवा हुआ है हमारे पे, है ना। शायद मैं आपने मुझे देखा होगा, वहाँ पे मैं पल्ले में रहती थी। और जब ससुरा ये ऐसे बाल पकड़ रहा होगा और यहाँ पे मुक्के बजा रहा होगा, तो नू बताओ वहाँ पे एक बहू को क्या करना चाहिए। और आप सब जाने की भाई, मैंने 4 बच्चे पैदा करे थे, इसलिए नहीं करे थे कि मैंने सड़क पे लेकर घूमूंगी। और ना ये इतने ऐसे है कि मतलब इतनी आसानी से इन्हें छोड़ दो। और अब तो इनकी ज़िंदगी ऐसी है कि इनकी पढ़ने की उम्र है या, और ये उम्र बार बार नहीं लौटती, मैं फिर भी यही कह रही। तो भाई कुछ भी ऐसा सुझाव दो जिससे मेरे बच्चों की ज़िंदगी बच जाए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बच जाए बर्बाद होने से। बस मैं यही चाहती हूँ कि बस कुछ भी ऐसा आइडिया दो जिससे वो सफल भी हो जाए और मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। तो चलो फ्रेंड्स, सब करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। यहीं पर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और इधर मेरे कान्हा जी गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि इनको फ़ोन चाहिए, क्योंकि अब फ़ोन देख के ही टाइम कटता है इनका। लेकिन ज़्यादा फ़ोन देखने से आंखें ख़राब होती है ना विराज।